मुझसे शादी कैसे करोगी बेबी? तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो रही है। तुमसे शादी हो? करोगे ना मुझसे शादी? बेबी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें उस पंचायती बिजनेसमैन से शादी करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो हमारा बदला पूरा होगा। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो बदला पूरा कैसे होगा? अगर हमारा बदला पूरा करना है तो उससे शादी करना बहुत जरूरी है। हाँ तो करूंगी ना शादी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऋषभ की बीवी बनने से पहले मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं ऋषभ से शादी तुम्हारे लिए कर रही थी पृथ्वी। देखो तुमने अभी भी कहा था कि तुम अपनी सारी कमिटमेंट फुलफिल करते हो। तुमने मुझसे कमिट किया था कि तुम मुझसे शादी करो। बेबी जवाब तो पृथ्वी, करोगे ना शादी? बेबी तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से होने वाली है, वो भी कुछ ही दिनों में। कल बैचलर पार्टी है और उसके बाद तुम्हारी और उसकी शादी की सारी रस्में कस कस। सारी रस्में तुम्हारे साथ? कहो, करोगे ना शादी? बेबी बेबी तुम्हें क्या हो गया है? तुम कि शादी की जिद पकड़ के क्यों बैठ गई हो? किसके लिए? वाई? हमारे बच्चे के लिए पृथ्वी। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि तुम उसके पिता हो, वो ऋषभ लूथरा नहीं। हाँ तो बता दो। अरे कैसे बताऊं पृथ्वी? मेरी शादी हो रही है ऋषभ से, मेरा हस्बैंड ऋषभ होगा, और अपने बच्चे से ये कहूँ कि तुम उसके पिता हो। अब वो मेरा बच्चा है तो ऑब्वियसली मैं ही उसका पापा हुआ ना। तो नहीं होता पृथ्वी, जिससे शादी होती है बच्चा उसी का होता है। बेबी तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हमारी बात हो चुकी थी ना कि तुम उस पंचायती बिजनेसमैन से शादी करोगी। फिर ये आज राखी और करीना आए थे मेरे घर मेरी मॉम से मिलने के लिए। मेरी प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो बच्चा लूथरा फैमिली का। अरे मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ पृथ्वी। जब मेरी ऋषभ से शादी हो जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की, तो लूथरा परिवार का ही कहलाएगा ना। हाँ तो तुम अभी भी पूछ रहे हो? तो हिंदू लॉ के मुताबिक पति पत्नी की शादी तब तक वैलिड रहती है जब तक वो जिंदा रहते हैं। अगर बिना डाइवोर्स लिए उन्होंने किसी और से शादी भी कर ली ना तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। तो पहले हम शादी करेंगे क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद हम किसी से भी शादी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और मैं हस्बैंड वाइफ रहेंगे, ये बच्चा हमारा रहेगा पृथ्वी। बेबी तुम ये क्या फालतू की बात? ये फालतू की बात नहीं है पृथ्वी। पूरी सोसाइटी, पूरा समाज इन्हीं बातों पे टिका है। मैं भी इस सोसाइटी में रहती हूँ। ओके फाइन, सोसाइटी को भूल जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा हमारा रहे। देखो समाज के लिए, लूथरा परिवार के लिए और मेरे घर वालों के लिए मेरी और ऋषभ की शादी असली शादी रहेगी, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए हमारी शादी असली रहेगी। तुम और मैं हस्बैंड वाइफ रहेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। बेबी तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, इतना ज्यादा नहीं सोचते। You need to take care of your health. मुझसे शादी कर लो पृथ्वी, वरना ये रिंग पहनने के लिए दूसरी शर्लिन खुराना ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए ऋषभ लूथरा से शादी करे, उसे अपना पति बनाए, उसकी बीवी बने और फिर ऋषभ लूथरा और उसके परिवार को खुद के हाथों से बर्बाद करते सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, दूसरी शर्लिन तो नहीं मिलेगी। I mean, शर्लिन तो एक ही है, मेरी शर्लिन, मेरी बेबी, है ना? ओके फाइन, अगर शादी करना ही प्यार का सबूत है तो मैं ये साबित करने के लिए रेडी हूं। मैं यानी कि पृथ्वी मल्होत्रा शर्लिन खुराना से शादी करने के लिए रेडी है। तो बेबी मैं चलता हूं, हमारी शादी की तैयारियां करता हूं और मैं तुमसे कल मिलता हूं बैचलर्स पार्टी में। ओके बाय। नहीं जाऊंगी, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। शादी की कोई भी रस्म अटेंड नहीं करूंगी मैं जब तक कि तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। आहा, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रीता, बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है दादी, आज आप कुछ एक्स्ट्रा खुश लग रहा है। पता है मैं क्यों खुश हूँ? आज घर में बैचलर पार्टी है
पता हमारे जमाने में तो कभी होती नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है, और अगर होती भी तो हमें कोई बुलाता नहीं था। मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें होता क्या है बैचलर पार्टी में। एक्सरसाइज। क्या मैं एक्सरसाइज करूंगी उस टाइम? नहीं नहीं दादी, पार्टी में नहीं, एक्सरसाइज आप अब भी करोगे। लाओ दूसरा पैर भी ओहो। ऊपर रखो और रोटेट कीजिए। मैं तो पूरी की पूरी रोटेट हो गई हूँ पुत्र, एक्सरसाइज हो गई, मैं चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और ये सब तो पता है क्यों करा रही थी? क्योंकि मैं ना ताकत लेना चाहती थी बैचलर पार्टी के लिए। अच्छा सुन, मुझे एक बात बता, पार्टी में होता क्या है? फन, डांस, मस्ती। यही तो मुझे चाहिए। बाकी पता नहीं, ये पार्टी कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, आखिर लूथरास की पार्टी है। हाँ ये तो है। वैसे तो पार्टीज में मम्मी डैडी दादा दादी इनको तो बुलाते नहीं है, सब यंगस्टर्स होते हैं, लेकिन मैं तो अभी भी यंग लगती हूँ। फॉरएवर यंग दादी। हो गया मसाज सेशन? अच्छा सुन, तू भी मसाज करा ले, बड़ा मजा आता है भाई। अरे मुझे मसाज नहीं चाहिए, मुझे आपकी मसाज वाली चाहिए। चलो। नहीं, क्या क्या क्या, चलो ना, मुझे तुम चाहिए। किस लिए? किस लिए क्या यार, तुम कितने सवाल पूछते हो, तुम्हें ना जासूस होना चाहिए था। डॉक्टर कैसे बन गई? अरे सुन करण, मत लेके जाओ उसे। अच्छा मसाज कर रही थी, मुझे उससे बातें करनी है। छोड़। हाँ, दादी मैं ही हूँ आप। नहीं दादी, मैं जा रही हूँ, तुमने मेरी परमिशन नहीं ली दादी अभी। अरे बहुत बुरा है, एंजॉय नहीं करने देता। चलो। अरे लेकिन दादी, दादी के अरे सामने बोलने की मेरा क्या काम जरूरत है? क्या रहता काम है? मेरे को काम है, करण, दादी के पास बाद में चल जा। पहली बात तो तुम कौन होते हो मुझे परमिशन देने वाले? दी करण लूथरा। अरे अगर मैं आधा आधा काम करूंगी तो मुझे पैसे भी आधे आधे मिलेंगे। क्या बात कर रही हो? अरे दादी की मसाज अभी रहती है। लेकिन दादी ने कहा कि मसाज हो चुकी थी। हाँ मसाज हो गई थी, लेकिन एक्सरसाइज रहती है। कभी कह रही हो मसाज, कभी कह रही हो एक्सरसाइज, मुझे कंफ्यूज मत करो यार। तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। अरे पापा, पहले मसाज होती है, फिर मैं दादी को एक्सरसाइज कराती हूँ। मसाज वो बहुत एंजॉय करती है, उन्हें मजा आता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से वो चोरी करती है, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी कह दिया हाँ हो गया ले जाओ। लेकिन एक्सरसाइज रहती है। अब हुआ ना आधा काम, अब आधा काम करूंगी तो पैसे भी तो आधे ही बनते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दादी तुम्हें पूरे पैसे दे देंगे। अगर नहीं दिए तो आधे पैसे तो मुझसे ले लो, ओके? क्यों? मैं तुमसे क्यों पैसे लूंगी? क्योंकि मैं तुम्हें जबरदस्ती अंदर से खींच के यहाँ ले आया, इसलिए यार। हाँ तो मत किया करो ना ऐसे। देखो, डोंट प्ले विद माय वर्क। ओह माय गॉड प्रीता, बड़ा कितनी कैपेसिटी है तुम्हें लड़ने की यार। मैं लड़ रही हूँ? गलत काम तुम कर रहे हो और झगड़ा मैं कर रही हूँ। सब देख रहे हैं। और सब देख रहे हैं तो देखने दो, जो बात सही है वो तो सही है ना। देखो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ओके? आई एम दी करण लूथरा, मेरी भी कोई इज्जत है यहाँ पर, ओके? अच्छा ये क्या बात हुई? भाई लोगों, तुम लोग बताओ, यहाँ कौन लड़ रहा किससे? किसकी आवाज ऊंची है? हाँ हाँ बताओ। साहब हमको क्या, हम तो हमारा काम कर रहे थे। हाँ? देखा, कुछ नहीं पता। हाँ देखा, तुम ना मेरी बेइज्जती करवाने पे तुली हुई है। और तुम ना मेरा काम बिगाड़ने पे तुले हुए हो। अब अगर एक भी आवाज आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा प्रीता। तुमसे बुरा कोई है वैसे? क्यों? तुम अपने वो दाढ़ी वाले बकरे को भूल गई क्या? हाँ? खबरदार, जो अब तुम पृथ्वी जी को बीच में लाए। चुप तुम। एकदम चुप। अब सुनो, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया था? ऋषभ और शर्लिन की आज बैचलर्स पार्टी है, शादी होने वाली दोनों की, और किसी भी कीमत पे मुझे ये शादी नहीं होने देनी। That's it। की बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ऋषभ के बच्चे की मां नहीं बनने वाली। किसके बच्चे की मां बनने वाली, कौन है उसकी जिंदगी में, ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो, लेकिन मानना नहीं चाहती। और वैसे भी तुम्हें भी ये बात साबित करनी कि शर्लिन की लाइफ में कोई और है, ओके? आज उन दोनों की बैचलर्स पार्टी है, मीन्स कि वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होगी, सबसे ज्यादा खुश होगी कि फाइनली उसकी शादी भाई के साथ होने वाली है। और यही मौका है जब हम उस पर अटैक करेंगे, वो सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी दाढ़ी वाले बकरे को भी इनवाइट किया है, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि तुम्हारे होने वाले और ऋषभ की होने वाली के बीच चक्कर चल रहा है। करण प्लीज, आखिरी बार बोल रही हूँ, पृथ्वी जी पर शक करना बंद करो। अरे शर्लिन के खिलाफ हम प्रूफ ढूंढ लेंगे, लेकिन पृथ्वी जी को अपने शक के दायरे से बाहर करो। लेकिन प्रीता, मुझे पृथ्वी पे शक नहीं है, यकीन है। लेकिन ये भी मैं बहुत जल्दी प्रूव कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ शर्लिन के मैटर में तुम्हारी हेल्प करूंगी। चलेगा, मेरे लिए इतनी काफी है। दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। और अगर साथ में मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि शर्लिन के साथ पृथ्वी जी नहीं कोई और है तो? जब प्रूव करोगी तब देखा जाएगा। वैसे तुम ये प्रूव कर नहीं पाओगी बेबी डॉल। ऑलराइट, व्हाटएवर, मैं सिर्फ शर्लिन के रिलेटेड तुमसे बात करूंगी। उस मामले में क्या करना है क्या नहीं, बस उसी का आंसर दूंगी। और इस वक्त मैं दादी के पास जा रही हूँ क्योंकि उनकी एक्सरसाइज बाकी है। ओके बाय। श्योर।
तू तो गया पृथ्वी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?